नमस्कार, मैं हूँ अशिता सिंह और आप देख रहे हैं बंगाल प्राइम। मैं लेके आई हूँ आपके लिए बंगाल प्राइम न्यूज़ फीड के ज़रिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें। काफ़ी सालों से बंकुर ज़िले में आम का उत्पादन काफ़ी समृद्ध रहा है, लेकिन इस साल अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। इस साल जितने भी आम का उत्पादन हुआ है उसमें से आधे से ज़्यादा आम खराब हो चुके हैं। बंकुरा में लगभग 2680 हेक्टेयर में आम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से इस साल 1608 हेक्टेयर के आम नष्ट हो चुके हैं, जिसका करीबन मूल्य 1 करोड़ 60 लाख है, जो कि 8000 टन आम है। इसकी वजह से पश्चिम बंगाल के किसानों को काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरना भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस को माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर लगाए गए सारे चार्जेस को निष्कासित करने का ऑर्डर दिया है। ये वो वर्कर्स हैं जो अपने घरों से दूर शहरों में काम करते हैं और इन पे लॉकडाउन नॉर्म्स वायलेशन के चार्जेस लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि 24 घंटे के अंदर श्रमिक स्पेशल ट्रेन को भी चालू करने का ऐलान किया है और उन्होंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से वेलफेयर स्कीम के सारे डिटेल्स मांगे हैं, जिसके तहत इन वर्कर्स को सारी बेसिक नीड्स और फूड प्रोवाइड करने का ऐलान किया गया था। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ट्वीट करते हुए कर्मभूमि वेब पोर्टल के बारे में बताया। ये वेब पोर्टल आईटी प्रोफेशनल्स के लिए है जो कोविड-19 की वजह से जॉब्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहा है। इस वेब पोर्टल के ज़रिए वो कोलकाता के या बंगाल के आईटी कंपनीज को कांटेक्ट करके जॉब रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने इस ट्वीट के साथ साथ सारे आईटी प्रोफेशनल्स को बेस्ट विशेस भी दिए हैं और घर में रह के काम करने की भी सलाह दी है। कोविड-19 की वजह से भोपाल में एक महिला ने अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखा। उनका कहना है कि मंदिर के बंद होने के कारण उनके प्रसाद बेचने के बिजनेस में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जिसकी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। इसी कारण उन्होंने 5000 रुपयों के लिए अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखा ताकि वो अपने फैमिली को खाना दे सके। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे स्टूडेंट्स को प्रमोशन देने का ऐलान किया। लॉकडाउन बढ़ जाने की वजह से 15 जून से होने वाले बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया और क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स को प्रमोशन देने की घोषणा की गई। तमिलनाडु में इस बार 9 लाख स्टूडेंट्स 12,700 सेंटर्स में एग्ज़ाम देने वाले थे, लेकिन एग्ज़ाम को होल्ड पे रखने की बात पे ऑपोजिशंस ने बहुत क्रिटिसिज्म किया और स्टेट गवर्नमेंट को इस एग्ज़ाम्स को कैंसिल करने का भी फैसला सुनाया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मंगलवार को वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर अपने स्टेट में पॉलिटिकल वायलेंस को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम लगाया। अमित शाह का कहना है कि भले ही बीजेपी टीएमसी रूल स्टेट वेस्ट बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहती है, पर उनका सबसे बड़ा एम ये है कि वो वेस्ट बंगाल को टेरर फ्री एनवायरनमेंट दे। होम मिनिस्टर अमित शाह का ये भी कहना है कि वेस्ट बंगाल पूरी कंट्री में एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे पॉलिटिकल वायलेंस फैला हुआ है। अमित शाह ने अपने भाषण में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उरी और पुलवामा अटैक के बाद लिए गए सारे एक्शंस के ऊपर सराहना भी दी और बीजेपी को सपोर्ट करते रहने के लिए जनता से आग्रह भी किया। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिसर्च सैटेलाइट्स के आधार पे ब्रिटिश साइंटिस्ट का यह मानना है कि कोविड-19 चाइना में अर्ली अगस्त में फैला था। हालांकि अब तक पाए गए रिपोर्ट्स के अनुसार कोविड-19 चाइना में 2019 लेट की तरफ आया था, लेकिन अभी भी ये बात कंफर्म नहीं है। साइंटिस्ट अभी भी इस बात को कंफर्म करने के लिए रिसर्च जारी रख रहे हैं और अपने सैटेलाइट्स को रीचेक किए जा रहे हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 की सिचुएशन को वर्सनिंग टैग लगा के दुनिया भर के लोगों को वार्निंग देते हुए सावधानी बरतने को कहा है। वहीं इंडिया अभी 2.5 लाख केसेस के वजह से 5th हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा हुआ है और रिसर्च के अनुसार जुलाई के अंत तक में शायद वो यूनाइटेड किंगडम को भी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम सिर्फ 2.8 लाख केसेस से ही इंडिया से आगे है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बंगाल प्राइम प्रेजेंट न्यूज़ फीड्स और जानते रहिए दुनिया भर में हो रहे कुछ इम्पोर्टेंट खबरें सिर्फ न्यूज़ फीड के ज़रिए। तब तक के लिए मैं हर्षिता सिंह आप सबसे विदाई लेती हूँ। कल मिलेंगे इसी समय पे कुछ और भी गुरुत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पे रहे, सेफ रहे और घरों से बाहर ना निकले। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है घरों से बाहर निकलने का तो मास्क पहन के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।